हे हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके कि क्या होगा अगर इंडिया बैन कर दे क्रिप्टो करेंसी, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्या क्या नुकसान है इंडिया के लिए अगर क्रिप्टो करेंसी बैन होती है। तो चलो इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये चीज़ें भी डिस्कस करना बड़ा ही ज़रूरी है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला लॉस होगा इंडिया का, वो है लोगों का। किस तरह से? देखिए, क्रिप्टो करेंसी बहुत लोगों ने खरीदी होगी एंड काफ़ी लोग इसकी वजह से मिलियनियर्स बने होंगे, यानी कि अमीर बने होंगे। तो जो भी लोग अमीर बने हैं वो क्या करेंगे, वो अपने आप को किसी और देश में ले जाएंगे, वो कहीं और रहना शुरू कर देंगे किसी और देश में। क्यों? क्योंकि इंडिया तो बैन कर रहा है क्रिप्टो करेंसी। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, ये सिर्फ हम थॉट बना रहे हैं, दैट्स इट, सिर्फ सोच रहे हैं हम। तो वो लोग क्या करेंगे, वो किसी और देश में चले जाएंगे, वो दुबई में चले जाएंगे, यूके में चले जाएंगे, दैट्स इट। अब हम सोचेंगे चलो कुछ लोग चले गए, पॉपुलेशन कम हो गई, क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। जो लोग गए हैं वो कोई आम लोग नहीं होंगे, उन लोगों के पास काफ़ी पैसे होंगे। एंड जब किसी के पास पैसे होते हैं वो क्या करते हैं, वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अपनी कंपनीज खोलते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें करते हैं। एंड जब वो ये सब करेंगे तब क्या होगा, तब जॉब्स क्रिएट होंगी। एंड अब तो वो चले गए हैं, तो ये जो जॉब्स हैं, अब ये सारी की सारी जॉब्स दूसरे देश में जाके ओपन होने वाली है, यानी कि इंडियंस को इन जॉब्स का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो ये एक मेजर नुकसान हो जाएगा इंडिया के लिए, ठीक है। एंड जब जॉब्स जनरेट होती हैं तो लोगों को सैलरी मिलती है, एंड उसी सैलरी की वजह से वो अपनी एजुकेशन को पे कर पाते हैं, ठीक है, खाना खा पाते हैं, चीज़ें ले पाते हैं। यानी कि वो चीज़ें कहाँ से लेंगे, वो इंडिया में ही लेंगे दूसरी शॉप से। तो यानी कि जो फ्लो होना था, मनी का जो फ्लो होना था इकोनॉमी के अंदर, वो भी घट जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत ये नुकसान होगा, सबसे पहली चीज़। उसके बाद अगला जो नुकसान हो सकता है इंडिया के लिए, वो है टैक्स का। जब ये जो मिलियनियर्स हैं, ठीक है, इनको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट को ही टैक्स देंगे। लेकिन अगर वो चले गए तो उसके बाद क्या होगा, वो दूसरी कंट्री में जाके किसी और कंट्री को टैक्स देंगे। तो ये प्रॉब्लमेटिक है इंडिया के लिए अगर इंडिया बंद करेगा। यानी कि इंडिया, सबसे पहली चीज़ क्या नुकसान होगा कि जॉब्स जो क्रिएट होनी थी वो नहीं हो पाएंगी। दूसरी, जो टैक्स मिलना था वो भी नहीं मिल पाएगा गवर्नमेंट को। एंड इसी टैक्स की मदद से जो है डेवलपमेंट होती है किसी भी कंट्री की। तो ये हमें सोचना होगा। अगली चीज़, प्रेजेंटली जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की जो प्लेटफॉर्म्स खुले हैं, डेफिनेटली वो भी बंद हो जाएंगे। जैसे ही वो बंद होंगे तो क्या होगा, बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी। एक सडन इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जॉब के लॉसेस में, एंड ये एक बुरी बात रहेगी इंडिया के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये जो कंपनीज अभी खड़ी हुई हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके इंडिया के अंदर, ये भी क्या देती हैं, ये भी टैक्स देंगी। तो ये जो टैक्स कलेक्शन इन कंपनीज के थ्रू हो सकती थी, इनके एम्प्लॉयज़ के थ्रू हो सकती थी, वो भी सारी कट आउट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अब देख सकते हो, जब हम क्रिप्टो करेंसी को बैन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होंगे किसी भी कंट्री के। यानी कि लॉसेस बोले तो अपॉर्चुनिटीज़ मिस करना, कंट्री काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर डालेगी, ठीक है। फिर अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में। टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंडिया पीछे रह जाएगा। इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की ब्लॉकचेन में इंडिया पीछे रह जाएगा अगर ब्लॉक होती है क्रिप्टो करेंसी तो। एंड उसके बाद एक और नुकसान आम लोगों के लिए नुकसान ये होगा कि एक और इन्वेस्टमेंट क्लास जो है, उसमें लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्रिप्टो में लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे जिनको इच्छा थी इन्वेस्ट करने की, ठीक है। ये एक नुकसान हुआ। अब बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि जिस वजह से हमें बैन करना चाहिए क्रिप्टो को। देखिए, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखूं अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फ़िलहाल तो मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती, ठीक है। एक चीज़ जो बहुत लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं स्कैम। देखो, स्कैम हर फील्ड में है, चाहे टूरिज़्म में आप जाओ, चाहे गेमिंग में आप जाओ, चाहे आप इवन एंटरटेनमेंट में जाओ, स्कैम आपको हर इंडस्ट्री के अंदर मिलेगा, हर फील्ड के अंदर मिलेगा।
पर इसका ये मतलब नहीं है कि स्कैम के चलते हुए हम उस इंडस्ट्री को ही बंद कर दें, ठीक है। सेम सिनारियो क्रिप्टो करेंसी के साथ है। डेफिनेटली ये एक नई टेक्नोलॉजी है एंड इसकी वजह से जो है स्कैम्स भी ज़्यादा होते हैं स्टार्टिंग में। जब भी कोई इंडस्ट्री एकदम नई आती है तो ऑफकोर्स हमें देखने को मिलता है बहुत सारे स्कैम भी उसके साथ चलते रहते हैं। तो इसको हम कम कर सकते हैं बड़े आराम से। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे क्यों ना हम रेगुलेशंस को लाएं एंड सिर्फ उन क्रिप्टो करेंसीज़ को रखें जो ऑथेंटिक हैं। हर रैंडम क्रिप्टो करेंसी को हम लिस्ट ना करें अपने प्लेटफॉर्म्स के अंदर। तो ये एक सॉल्यूशन रह सकता है एंड ऑफ कोर्स बाकी के सॉल्यूशन तो गवर्नमेंट ही सोचेगी। बट ये कुछ थॉट्स थे मेरी तरफ से एंड आई होप आपको पसंद आए हो। आपके क्या थॉट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो मेरे साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।